प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 16 प्रकाश। इसमें सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? प्रकाश की सहायता से। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती को जलाओ, तो क्या तुम कमरे में रखी चीज़ें देख पाओगे? क्यों? हाँ, प्रकाश होने के कारण। निम्नलिखित चित्र में प्रकाश की किरण AO समतल दर्पण MM' पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होकर परावर्तित हो रही है। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर AO आपतित किरण है, OB क्या है? परावर्तित किरण है। और कोण I जो है यहाँ पर 30 डिग्री का दिखाया गया है। और यहाँ पर कोण I जो है कोण R के बराबर होता है। इसमें यहाँ चित्र है, हमने इनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। हमने जैसे कि हमने बताया कि AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण और OP जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर अभिलंब है। इससे आगे है चित्रानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। परावर्तन कोण कितना है? 30 डिग्री का। यदि आपतन कोण को 40 डिग्री कर दिया जाए तो परावर्तन कोण कितना होगा? 40 डिग्री। चित्र के आधार पर परावर्तन के नियमों को लिखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब एक ही तल में है। और दूसरा नियम है कोण I बराबर कोण R के। पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श क्यों नहीं? प्यारे बच्चों, पक्का फर्श नियमित परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। खुरदरे फर्श पर विसरित परावर्तन होता है। खुरदरे तल व चिकने तल से होने वाले परावर्तन में क्या अंतर है? खुरदरे तल पर विसरित परावर्तन व तथा चिकने तल पर या धरातल पर नियमित परावर्तन होता है। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिसमें चमकदार सतह दर्पण की तरह काम करती है। इसमें प्यारे बच्चों स्टील का चम्मच, चमकदार फर्श, तालाब या नदी के पानी में पेड़ और इमारतों का प्रतिबिंब दिखाई देना आदि। शीशे के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा हुआ है। प्यारे बच्चों, दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है और इसमें दायां हाथ बायां दिखाई देता है तथा बायां हाथ जो है दायां दिखाई देता है। दर्पण में दायां हाथ दिखाई देगा क्योंकि दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है। इससे आगे है, जब 2 दर्पणों को किसी कोण पर झुका कर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना का सारणी में भरो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें ये 2 दर्पण दिखाए गए हैं। इनको यहाँ पर एक टेबल पर रख करके और एक टेप की सहायता से चिपका दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर मोमबत्ती रखते हैं तो इसके प्रतिबिंब जो है हमें दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है तो 3 प्रतिबिंब मोमबत्ती के बनते हैं। तो इन प्रतिबिंबों की संख्या इन दोनों दर्पणों के द्वारा बने कोण पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या है n बराबर 360 बटे थीटा। थीटा जो है इन दोनों दर्पणों के बीच बना कोण है और n बराबर है 360 बटे थीटा माइनस 1 के। प्यारे बच्चों, अभी आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ लागू होते हैं। तो जैसा कि इसमें यहाँ दिखाया गया है 2 दर्पण पट्टिकाओं के मध्य कोण। तो यदि कोण 90 डिग्री का है तो 360 को 90 से भाग करते हैं, कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। और 4 में से 1 जब घटा देते हैं तो ये 3 आ जाता है। तो कहने का मकसद क्या है कि यदि 360 में से यदि यहाँ पर सम आ जाता है तो 1 उसमें से घटा दिया जाता है। और यदि सम नहीं आता, विषम आता है, तो इसका जो n है उसका मान 1 नहीं उसमें से घटाया नहीं जाता।
अब जैसा कि यहाँ पर 120 डिग्री है, 360 डिग्री को 120 डिग्री से भाग करते हैं तो 3 आ जाता है। 60 है तो 360 डिग्री को 60 से भाग करके यहाँ पर 6 आ जाता है काट करके, और 6 में से 1 घटा देते हैं, कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो आगे है 40 डिग्री। 40 डिग्री में इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो ये कितना कट जाता है, 9 पे कट जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर। और 9 पे कटने के बाद में इसका जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। इससे आगे गतिविधि है अपना पेरिस्कोप बनाएं। तो इसमें पेरिस्कोप बनाते समय प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक ये ट्यूब लेते हैं और इसके दोनों हिस्से जो है यहाँ पर जो है ये कटे हुए होते हैं ट्यूब के। यहाँ पर 2 दर्पण रखते हैं, एक दर्पण यहाँ पर और ये दर्पण यहाँ पर। ये दर्पण जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पर भी क्या है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। जब कोई व्यक्ति एक साइड से देखता है तो इधर से जब देखेगा तो जो ऊपर वाली जो इधर से जो किरणें आ रही हैं यहाँ से जो है उसको इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और फिर ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इस तरह से जो ऊपर वाली वस्तु है हम उसका प्रतिबिंब जो है नीचे देख सकते हैं। आगे है चित्र में दिखाए अनुसार पेरिस्कोप बनाओ। इसके लिए तुम्हें 2 दर्पण, गत्ते का ट्यूब या लंबा डिब्बा, चिपकने वाला टेप व कैंची की जरूरत पड़ेगी। तुम अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेरिस्कोप बना सकते हो। इससे आगे है तुम्हारे द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप का उपयोग तुम कहाँ कहाँ कर सकते हो। नाव से समुद्र की सतह देखने के लिए। प्यारे बच्चों, पेरिस्कोप का उपयोग किन वाहनों में किया जाता है। पनडुब्बियों तथा सैनिकों द्वारा टैंकों में बाहर की वस्तुओं देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। इससे आगे है प्रश्न 7। कभी कभी जब हम धूप में घूमकर किसी कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तब अचानक हमारी आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है, क्यों? धूप में पुतली ज़्यादा प्रकाश होने के कारण कम खुलती है। अंधेरे में जाने पर पुतली को खुलने में समय लग जाता है। इसलिए अचानक जब हम धूप से अंधेरे में जाते हैं तो हमें अंधेरा जो है छा जाता है। प्रकाश हमारे नेत्र में पुतली का क्या कार्य है। प्रकाश पुतली द्वारा आंख में प्रवेश करता है। यह आंख में प्रकाश के प्रवेश पर नियंत्रण रखती है। इससे आगे है मिलान करो। आँख के विभिन्न कार्य। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है जैसा कि हमने यहाँ सुविधा के लिए ये 1 2 3 4 लिख दिए हैं ताकि बच्चे इनको आसानी से पहचान सकें। सबसे पहले है कॉर्निया। कॉर्निया जो है यहाँ पर नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। उसके बाद में आइरस। आइरस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। इसके बाद में रेटिना पर्दा जिस पर चित्र बनता है। शंकु तंत्री कोशिकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शलाका तंत्रिका कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इससे आगे है वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है। इसका इलाज किस प्रकार होता है, शिक्षक से चर्चा करो। तो प्यारे बच्चों, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है। इसे मोतियाबिंद का विकसित होना कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर पारदर्शी लेंस लगा देते हैं। तुम नेत्रों की उचित देखभाल किस प्रकार करोगे। उचित चश्मे का प्रयोग करके, आँखों को धूल व मिट्टी के कणों से बचाकर, तीव्र व मंद प्रकाश में
पुस्तक न पढ़कर। इससे आगे है प्रश्न 12। एक व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है, तुम उसे भोजन में क्या क्या खाने की सलाह दोगे और क्यों? प्यारे बच्चों, यह रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसलिए विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक, अंडे, दूध, दही, पनीर आदि लेने की सलाह देंगे। इससे अगला है प्रश्न 13। दृष्टि संबंधी क्षमताओं की से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार पढ़ पाते हैं? अपने शिक्षक व साथियों के साथ चर्चा करो। सामान्यतः 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की नहीं। निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। इसके लिए उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। इससे अगला वह भाग है, किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछो कि उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त अन्य किन किन कार्यों करने में मुश्किल होती है। अपने अनुभव के आधार पर नीचे लिखो। प्यारे बच्चों, सड़क पार करने में, आसपास की जगहों को तलाशने में, अपना शारीरिक काम करने में नेत्रहीन व्यक्ति को कार्य करने में मुश्किल होती है। इससे आगे है, सही व गलत का निशान लगाओ एवं गलत कथनों को सुधार कर लिखो। प्रश्न 14। इसमें है, विसरित परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। प्यारे बच्चों, ये गलत है, इसका उत्तर आएगा बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु अविलंब एक ही तल में होते हैं, ये सही है। नियमित परावर्तन में किसी समतल दर्पण से परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती, इसमें आएगा समांतर होती हैं। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। यहाँ पर ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको कार्य पुस्तिका कक्षा 6 से 8 मैथ व साइंस तथा कक्षा 6 से 10 तक विज्ञान फुल चैप्टर नोट्स मिल सके।